Hi guys, I'm Shubham, a OneStack developer. तो recently मैंने अपना कंपनी स्विच किया था and I moved to a front-end developer role as 2 years experience front-end developer guy. So we will discuss everything. Like ये सातों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे and in detail we will see everything according to my experience. So let's start. So first question is like which platform I used and like किससे मेरे को ज़्यादा calls आया. So for me what worked was like first thing is connections. तो मेरे को जो पहला कॉल आया था दैट आई गॉट फ्रॉम अ कनेक्शन लाइक मेरा रिज्यूमे एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया गया था तो वहां से एक रिक्रूटर ने मुझे कॉल किया था ऑफ अ मिड स्केल स्टार्टअप एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम देयर. तो कनेक्शंस आर इंपॉर्टेंट लाइक इफ यू गेट अ रेफरल और लाइक किसी का कनेक्शन से आपको एक इंटरव्यू का चांस मिल जाता है तो दैट इज वेरी लाइक गुड. लाइक उससे बहुत प्रोसेस फास्ट हो जाता है. तो कनेक्शंस आई विल से इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज नौकरी प्रीमियम सर्विस. सो मैंने नौकरी का प्रीमियम सर्विस ले लिया था एंड एज आई रिजाइंड आई अपडेटेड इन naukri.com की 15 to 30 days ज्वाइनर हूँ मैं. तो आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स. सो दिस इज माई प्रोफाइल एंड लाइक यू कैन सी द सच अपीयरेंस इज 5,900. तो 5,900 टाइम्स मेरा प्रोफाइल रिक्रूटर को दिखाया गया है. ठीक है. तो मेरा जो लाइक विजिबिलिटी था naukri.com में वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा राइट. एंड प्रीमियम सर्विस में वो आपका विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं एंड दे ऑल्सो प्रिपेयर रेज्यूमे फॉर यू. तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं पे अप्लाई करते हैं तो आवर रेज्यूमे गोज थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एटीएस जो हमारे रेज्यूमे में से कीवर्ड्स फाइंड करता है कि ये कीवर्ड है या नहीं है. तो दे मेक श्योर दैट कि एटीएस से हमारा रेज्यूमे पास हो जाए. तो मैंने नौकरी का प्रीमियम सर्विस लिया था दैट हेल्प मी अ लॉट एंड देन आई अप्लाइड ऑन इंस्टायर. तो इंस्टायर में मिडिल लेवल स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें 5 to 500 एम्प्लॉइज हैं. तो वहां से कॉल्स आए थे बहुत सारे. एंड कटशॉट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं 10 to 100 एम्प्लॉइज वाले स्टार्टअप्स. तो वहां से कॉल्स आते हैं. टॉप हायर एक और प्लेटफॉर्म है जहां से कॉल्स आते हैं. लाइक मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं. एंड लिंक्डइन डिड नॉट वर्क फॉर मी बट फॉर मतलब बहुत सारे लोगों के लिए लिंक्डइन हेल्प करता है. बहुत सारे लोगों को रेफरल मिल जाता है बट मेरे को कुछ नहीं मिला था. लाइक मैंने बहुत लोगों को मैसेज भी किया था कि आई वांट रेफरल बट लाइक नो वन गिव. बट इट्स ओके. लाइक इट वाज माय एक्सपीरियंस. किसी के लिए हो सकता है कि उनको लिंक्डइन से भी like referrals मिल जाए राइट. सो these are the platforms I used. Next thing is how I prepared and like क्या important होता है in a front end developer interview. So firstly like JavaScript is most important और एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया जिसपे भी आपने वर्क करा हुआ है राइट. तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. सीएसएस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट कभी कभी ऐसा होता है कि सीएसएस में आप कुछ गलत भी आंसर दे दोगे तो इट डज नॉट मैटर. वो उतना जज नहीं करते. एंड सीएसएस के लिए आई विल लिंक अ पीडीएफ लाइक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूंगा एक लिंक दे दूंगा जिससे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे. वहां से आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे इवन इफ सिर्फ उतना ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा सीएसएस में. ओके. बट सीएसएस इज इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ लाइक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको सीएसएस करना पड़ेगा राइट. तो ये दो कोर्सेज हैं लाइक यूडेमी पे ये दो कोर्सेज हैं. तो इफ यू प्रिपेयर दिस टू कोर्सेज राइट लाइक इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा एंड टू एंड तो सीएसएस इज डन. फर्स्ट वाले कोर्स में बेसिक सीएसएस कॉन्सेप्चुअल सीएसएस है एंड सेकंड वाले कोर्स में सैस पढ़ाया जाता है. सो इंडस्ट्री में अभी सैस यूज होता है तो वो भी उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए. तो ये दो कोर्सेज कर सकते हैं आप कभी भी कर सकते हैं आपके फ्री टाइम में. लाइक ये लिंक्स भी मैं ये पीपीटी और ये लिंक्स सारे सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यू कैन गो एंड डाउनलोड. सो दैट्स अबाउट सीएसएस. अभी जावास्क्रिप्ट पे आते हैं. तो जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू. जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो लाइक देयर आर टू रिसोर्सेज इफ यू फॉलो दिस लाइक अगर आपने ये दोनों कंप्लीट कर दिया तो 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि लाइक आपका इंटरव्यू क्लियर होना ही है. ठीक है. तो फर्स्ट रिसोर्स इज दिस कोर्स द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स 2023 फ्रॉम जीरो टू एक्सपर्ट. ये यूडेमी पे एक कोर्स है बाय इंस्ट्रक्टर कॉल्ड जोनस. सो दिस इज वेरी लॉन्ग कोर्स 70 आवर्स का कोर्स है. ठीक है. लेकिन इस अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया ना तो आई गारंटी कि मतलब 90% ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन तो आप बता ही देंगे 100% बता देंगे. और इनसे गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज. और इसमें इन्होंने लाइक जोनस ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हैं. तो लाइक ओवरऑल इफ आई सम अप अगर ये कोर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है. लाइक बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए. बहुत सही रहेगा. लेकिन ये 70 आवर्स लॉन्ग है एंड यूडेमी यू नो राइट लाइक 70 आवर्स कंप्लीट करना इज वेरी डिफिकल्ट. बट स्टिल आई विल रिकमेंड दिस कोर्स. एंड सेकंड थिंग आई विल रिकमेंड which is the diamond mine. Like I think this is the like बहुत अच्छा resource है knowledge का and I will highly recommend this guy. He's a like very very senior to us, Sanjay Vyas. So like वो JavaScript internals के कुछ sessions करवाते हैं right. So this is the LinkedIn. So you can follow him and like जब भी उनको एक session करवाना होता है he will post. So it's a paid thing. But if you will do this right like you will get a very deep knowledge on JavaScript. और फिर ऐसा नॉलेज हो जाएगा ना कि इवन इफ समवन आस्क यू एनीथिंग लाइक इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाए एंड यू आर कंफर्टेबल लाइक आपका ऐसा हो जाएगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ भाई. लाइक कुछ भी पूछ लो आई एम कंफर्टेबल.
तो उस तरीके का नॉलेज आ जाएगा आपके पास। तो आई विल रिकमेंड दिस टू थिंग्स। अगर आप ये दोनों पूरा कंप्लीट कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता आपको। मैं लाइक बोल सकता हूँ ऐसा कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो दिस टू थिंग्स यू कैन चेक आउट। फिर रिएक्ट पे आते हैं। तो मेजरली बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्ट में आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लाइक जो डे टू डे में यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत इंटरनल घुस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रिएक्ट के लिए थ्री लाइक प्लेलिस्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्लेलिस्ट में आप 1 to 76 वीडियोस तक देख सकते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्ट का सारा कॉन्सेप्ट, क्लास कंपोनेंट, हुक्स, वो सब के बारे में है। सेकंड है रिएक्ट राउटर पे। तो जो रिएक्ट का राउटर होता है उस पे एक प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। एंड थर्ड इज रिडक्स जेएस टूलकिट, उसका भी एक प्लेलिस्ट है। तो ये तीनों प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा रिएक्ट में। ठीक है, रिएक्ट और रिडक्स में बहुत बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो उसमें एक छोटा सा फीचर आपको इंप्लीमेंट करने बोल देंगे रिडक्स जेएस से। तो रिडक्स जेएस टूलकिट यूज करके, या फिर वो बोलेंगे कि आप रिडक्स यूज करके करो। यू कैन यूज रिडक्स जेएस टूलकिट क्योंकि वही आजकल इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट। एंड कभी कभी बोल देते हैं कि लाइक 2-3 पेजेस बना दो, तो देयर आपको रिएक्ट राउटर यूज करना पड़ेगा, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये तीन प्लेलिस्ट देखने के बाद आपका रिएक्ट का भी वर्क हो जाएगा, राइट। लाइक रिएक्ट के क्वेश्चंस का भी आप आंसर दे देंगे। कंसेप्चुअली ये वाला प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है। लाइक आपका बहुत सारा कोर कंसेप्ट जो रिएक्ट में यूज होता है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यू कैन फॉलो दिस थ्री प्लेलिस्ट। आई फॉलोड दिस थ्री प्लेलिस्ट। सो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन पार्ट, रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट का एंड सीएसएस का। नाउ टेक होम असाइनमेंट। लाइक क्या होता है कि जब भी यू गॉट फर्स्ट कॉल, राइट, तो फर्स्ट कॉल में एक डिस्कशन होता है, इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है और असाइनमेंट का जो रिजल्ट होता है उस पर जज किया जाता है कि यू आर गुड इनफ और नॉट। तो मेरे को क्या क्या असाइनमेंट दिया गया था, तो मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया था कि टिक टैक टो गेम बनाना है। सो यू नो टिक टैक टो गेम, राइट, लाइक राइट रॉन्ग वाला जो गेम होता है, तो वो बनाना था। एंड लाइक मैंने बनाया, अपने अपना टाइम लेके मैंने बनाया। एंड देन इन द राउंड, इंटरव्यू राउंड, मैंने बना के उनको शेयर कर दिया कोड। तो दे लाइक मेरे को उन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू राउंड होगा। तो उस इंटरव्यू राउंड पे हमने कोड का डिस्कशन किया। एंड देन ही आल्सो आस्क्ड मी कि जैसे मैंने 3x3 ग्रिड का टिक टैक टो गेम बनाया था, राइट। तो अब उन्होंने बोला कि इसको 4x4 ग्रिड का करो। और मैंने 2 प्लेयर्स के लिए बनाया था, प्लेयर 1 प्लेयर 2 के लिए। तो अब उन्होंने बोला कि 3 प्लेयर्स खेलेंगे इस टिक टैक टो गेम में, तो आप उसके लिए इंप्लीमेंट करो। तो ये बार रेजर था, राइट। एंड यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये था कि कोड चेंज बहुत कम होना चाहिए और बहुत क्विकली हो जाना चाहिए। तो बेसिकली वही होता है कि असाइनमेंट में ये आपको मतलब फ्यूचर का सोच के चलना है। लाइक जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं, राइट, कोई भी कोड लिखते हैं, तो हम ये सोच सोच के रखते हैं कि अगर आगे इसको कुछ एक्सटेंड करना हो तो कितना इजीली एक्सटेंड हो जाएगा। तो वही चीज पे यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है कि जो कोड लिखा गया है, जिस तरीके से कोड को ऑर्गेनाइज किया गया है और जिस तरीके से फीचर्स को लिखा जा रहा है, लॉजिक को लिखा जा रहा है, क्या वो एक्सटेंडेबल तरीके से लिखा जा रहा है या नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए असाइनमेंट था ये। तो दिस वाज वन ऑफ इट। एंड इसमें एक और चीज ये भी होता है कि आपका जो कोड स्ट्रक्चर है, कोड रीडेबिलिटी है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में आप देखते ही कोड की क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एक अच्छा कोड स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट गो थ्रू दिस असाइनमेंट्स, क्या क्या क्वेश्चन मेरे को मिला था, आई विल जस्ट गो थ्रू इसका डिटेल्ड। वी कैन मेक वन मोर वीडियो कि किस तरीके से कोड स्ट्रक्चर हो सकता है, कैसे ये इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन वाज ए असाइनमेंट ऑफ टिक टैक टू गेम। सेकंड वाज ए वेरी सिंपल टू डू वेब ऐप। तो हम मेरे को एक वेब ऐप बनाना था जिसमें ऐड टास्क, डिलीट टास्क, सो यू नो, राइट, टू डू लिस्ट वैसा वाला चीज एक बनाना था, राइट। सो इट वाज इजी। थर्ड वाज विश लिस्ट फीचर। सो हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं और वहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं कि ये फेवरेट है, लाइक कीप इट इन फेवरेट लिस्ट। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट्स में मार्क कर सकते हैं कि ये फेवरेट लिस्ट में चला जाए या मेरे विश लिस्ट में चला जाए, राइट। तो उस फीचर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक क्लाइंट साइड में। तो उसका एक डिस्कशन होता है बेसिकली कि क्लाइंट साइड में क्या डेटा सेव होगा, एपीआई किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, कौन सा डेटा कहाँ रखोगे, लाइक कॉन्टेक्स्ट में डेटा मेंटेन करोगे या फिर रिडक्स यूज करोगे या फिर लोकल स्टोरेज यूज करोगे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और बैकएंड साइड में भी एक लाइक ऐसा पूछा जा रहा था कि क्या क्या चीज आप एपीआई से बैकएंड में स्टोर करना चाहोगे। इस तरीके का लाइक क्वेश्चन पहले हुआ एंड देन ही आस्क्ड मी टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाज ए फोल्डर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस वन इज लाइक लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आई विल टेक यू टू दिस लिंक। तो बेसिकली क्या है, ये जो क्वेश्चन था, इसमें हमको एक लाइक एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे नेम्स एंड चिल्ड्रंस नेस्टेड है, राइट। लाइक जैसे यहाँ पे हमको नेम ऑल क्रिप्टोज दिख रहा है, ओके। एंड फिर चिल्ड्रंस के अंदर हमारे पास बिटकॉइन है, इथीरियम है एंड पोल्का डॉट है, राइट। तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ऑल क्रिप्टोज दिख रहा है एज अ फोल्डर एंड उसके अंदर 3 फाइल्स है, ठीक है। एंड उसके अंदर, उस चिल्ड्रन एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नेम पीओडब्ल्यू है, उसके अंदर ऑल चिल्ड्रंस है, राइट। तो पीओडब्ल्यू एक फोल्डर हो गया। बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट में लाइक एक और चिल्ड्रन है, राइट, तो वो एक फोल्डर हो जाता है। जैसे ऑल क्रिप्टोज में चिल्ड्रन है, वो एक फोल्डर हो गया। पीओडब्ल्यू में एक चिल्ड्रन है, तो वो एक फोल्डर हो गया। तो उस तरीके का एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा एंड यू हैव टू
डिस्प्ले इट, लाइक जैसे यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, राइट, ये चेक बॉक्सेस नहीं, बट जैसे यहाँ डिस्प्ले किया गया कि फोल्डर है एंड फाइल्स है, फिर फोल्डर है फाइल्स है, फिर फोल्डर है फाइल्स है, लाइक दैट। एंड इफ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस एज वेल, लाइक अगर इस बटन पे क्लिक किया तो उसके अंदर के सारे फाइल्स क्लोज होना चाहिए, हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल पीओडब्ल्यू पे क्लिक किया तो ये सारे फाइल्स क्लोज होने चाहिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था, लाइक टेक होम असाइनमेंट दिया गया था। तो टेक होम असाइनमेंट में यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल ऑल्सो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑल द थिंग्स। तो नेक्स्ट एक टास्क में, एक टेक होम असाइनमेंट में मेरे को यूट्यूब सर्च बार जैसे फीचर्स इम्प्लीमेंट करना था। तो लेट्स सी, हमको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया था, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एंड एक एरे है, राइट। तो ये बेसिकली ये डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल दिस ऑब्जेक्ट, वो इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट कार्ड को, ठीक है। नेक्स्ट में ये सेकंड कार्ड है, डेटा भी मैच कर रहा है, राइट, लाइक डेविड मायर बेडरूम सेट। बेडरूम आइटम्स नहीं दिखाया गया है, सिर्फ नेम, एड्रेस और पिन कोड दिखाया गया है, राइट। ओके, तो अभी इसमें हमको क्या इंप्लीमेंट करना था कि अगर यहाँ पे सर्च में कोई कुछ सर्च करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ जेओ, ठीक है, तो जहां जहां जेओ है, राइट, जैसे यहाँ पे जेओ है तो वो उसको हाईलाइट कर देगा, सिर्फ उतना ही टेक्स्ट हाईलाइट होगा जहां जहां मैच हो रहा है, जैसे ये मैच हुआ है और ये मैच हुआ है, जॉर्डन का जेओ मैच हुआ है, तो उतना ही हाईलाइट होगा। एंड एक और फीचर ये था कि जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स है, राइट, लाइक बकेट एंड बोतल, अगर मैं बकेट सर्च करता हूँ जो कि आइटम्स में, ठीक है, बकेट, ठीक है, तो बकेट सर्च किया जो कि आइटम्स में है, तो हमको यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है जो कि इस एलिमेंट का ही कार्ड, जो कि इस ऑब्जेक्ट का ही कार्ड है, लेकिन हमको स्पेसिफिकली वो अलग से बता रहा है कि बकेट इज फाउंड इन आइटम्स बिकॉज वो आइटम्स में है, राइट। तो इस तरीके का एक लाइक हमको फीचर इम्प्लीमेंट करना था। ओके, एंड इसमें एक दो चीज और भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रिमूव करूँ, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जैसे यूट्यूब में होता है, राइट, लाइक अगर मैं कोई कार्ड पे होवर करता हूँ, राइट, तो वो सेंटर में आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे मैं इस पे सेंटर करता हूँ तो ये लाइक व्यू पे आ जाता है, व्यू पे आने वाला फीचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये व्यू पे नहीं है, लास्ट वाला कार्ड व्यू पे नहीं है। तो जैसे ही मैं इस पे स्क्रॉल करूंगा, लाइक अपना माउस को होवर करूंगा, तो ये मेरे सामने आ जाना चाहिए, राइट। तो दिस वाज वन ऑफ द फीचर दे आस्क्ड फॉर। ऑल्सो उन्होंने बोला था कि टैब से हम लोग इसको लाइक इस पे मूव कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं टैब से मूव कर रहा हूँ, राइट। एंड द थिंग वाज कि अगर मैं इसके ऊपर वाले कार्ड पे फिर से अगर होवर करूँ, तो टैब से फोकस मूव करके ऊपर वाले कार्ड पे चले जाना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये हमको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए ऑटोमेटिकली हमारे पास कंपोनेंट्स है रिएक्ट में, बट दे आस्क्ड नॉट टू यूज इट, सो दे वांट लाइक बेयर बोन से कैसे बनाया जा सकता है, दे वर टेस्टिंग दैट, सो दिस इज वन ऑफ द असाइनमेंट। सो नेक्स्ट असाइनमेंट में हमको लेजी लोड इंप्लीमेंट करना था। तो बेसिकली एक एपीआई से हमको रैंडमली कुछ इमेजेस आ रहे थे, तो वो इमेजेस को हमको अपने स्क्रीन पे दिखाना था। एंड देन अगर यूजर जब स्क्रॉल करेगा ना, तो स्क्रॉल करने के एक लिमिट के बाद फिर से हमको एपीआई को कॉल करना था और नेक्स्ट 10 इमेजेस को दिखाना था। तो इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन करना था। तो इसके लिए रिएक्ट में पहले से कंपोनेंट्स होते हैं, बट हमको सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज करना था। तो फॉर दैट हम जावास्क्रिप्ट का इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई यूज कर सकते हैं एंड उससे बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है। एंड दिस वन, राइट, तो मैंने आपको एक कोर्स बोला था स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट का, जोनस का कोर्स, तो दिस एग्जैक्ट थिंग वाज इम्प्लीमेंटेड इन इस कोर्स एज वेल। तो उससे डायरेक्ट रेफरेंस मिल गया था मेरे को, तो दैट कोर्स इज रियली गुड। तो दो जो मैंने आपको बताया ना, दो जो रिसोर्सेज, वो अगर आप कर लेंगे ना, दैट इज ह्यूज नॉलेज, ह्यूज। नेक्स्ट एक और लाइक असाइनमेंट दिया गया था विच इज वेरी स्मॉल असाइनमेंट। तो इसमें लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पहले सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक डेटा को फेच करना है और लाइक यूआई में दिखाना है, विच इज वेरी इजी, कुछ करना नहीं है, बैकएंड से एक डेटा एपीआई को कॉल करना है और उसका कोड लाइक उसका जो डेटा है उसको स्क्रीन पे दिखाना है। बट द थिंग इज कोड शुड बी मॉड्यूलर, लाइक कोड एक्सटेंडेबल होना चाहिए, कोड अच्छा होना चाहिए बेसिकली, लाइक कोड शुड फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स, राइट। तो वी हैव डिजाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल्स, तो वो सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए उस कोड में, उस कोड को जल्दी से जल्दी एक्सटेंड कर पाए ऐसा लिखा जाना चाहिए कोड। तो वो था। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक वेरी गुड क्वेश्चन कि इस इफ एल्स लैडर को वी हैव टू रिफैक्टर लाइक यूजिंग सॉलिड कोड डिजाइन प्रिंसिपल। सॉलिड वी नो, राइट, लाइक हमारे पास एक तरीके से कुछ रूल्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल कोडिंग। तो अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा कोड बहुत बेटर बनता है, बहुत रिलायबल बनता है, बहुत एक्सटेंडेबल बनता है। तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन था ये। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फ्रंट एंड, बट फ्रंट एंड में भी हम लॉजिक लिखते हैं, right? तो उस लॉजिक को लाइक अगर हम ऐसे इफ एल्स लिखेंगे ना बहुत सारे, तो प्रॉब्लमेटिक है, लाइक लेटेस्ट स्टेज में प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उस चीज को कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं इस असाइनमेंट से पूछा जा रहा था। दिस इज बेसिकली डिजाइन पैटर्न क्वेश्चन, बट मेरे को पूछ लिया गया था फ्रंट एंड इंटरव्यू में। तो या दैट्स ऑल। सो दीज आर द असाइनमेंट्स गिवन टू मी। एंड इसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। तो रिएक्ट में बेसिकली सब बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो जैसे सारा हुक्स जो है, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज रेफ, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए कि यूज मेमो करके हाउ यू लाइक ऑप्टिमाइज किया आपने। तो यूज मेमो, यूज कॉल बैक, ये सब ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। तो किस तरीके से आपने यूज कॉल बैक यूज करके ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, उसका एक एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए। यूज मेमो का यूज करके ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, उसका एक एग्जांपल होना चाहिए दिमाग के अंदर। यूज इफेक्ट किस तरीके से लाइफ साइकिल को मिमिक करता है वो होना चाहिए। लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट, ये आपको हर इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा। ठीक है। वर्चुअल डॉम, ये भी हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। लाइक पूछते हैं बहुत बार पूछते हैं कि व्हाई रिएक्ट सो फेमस। सो वर्चुअल डॉम आपको बोलना है, वन वे डेटा बाइंडिंग, ये सब बोलना है, राइट। क्लास वर्सेस फंक्शन कंपोनेंट्स पूछा जाता है। ठीक है। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा जाएगा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, राइट। ठीक है। प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में पूछते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर रिएक्ट लाइक ऐप का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल है कि यूज मेमो, यूज कॉल बैक को सही से यूज करना, उससे इंप्रूवमेंट होता है। फिर हमारे पास कोड स्प्लिटिंग होता है, लेजी लोडिंग होता है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, लाइक इससे हम लोग ऐप का परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। उसके ऊपर अब हम लोग, हमारे पास फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, लाइक नेक्स्ट जेस है, गैट्स भी है। तो जिससे हमारा लाइक जो ऐप है उसमें एसईओ बेटर होता है, वो इंटरनली खुद से ही कोड स्प्लिटिंग करता है और बहुत सारा चीज का ख्याल रखता है। लाइक प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क बोलते हैं नेक्स्ट जेस को, राइट। नेक्स्ट जेस यूज होता है आजकल बहुत ज्यादा फॉर प्रोडक्शन। तो ये है, ये सब आप बता सकते हैं। लाइक इट्स अ डिस्कशन, राइट। तो आपको डिस्कशन में सब कुछ बताना होता है कि आपको क्या क्या पता है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होता है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होता है, पोर्टल्स क्या होता है रिएक्ट में, और कहाँ यूज होता है, पोर्टल्स का क्या यूज है। लाइक जो मॉडल्स वगैरह होते हैं वो एक हमारे डॉम बॉडी से अलग है, उसके लिए पोर्टल्स यूज होता है। एंड एक्सेसिबिलिटी को हेल्प करता है पोर्टल। ये सब यू कैन से, ये सब यू कैन से इन आंसर। फिर प्योर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। एंड इसका इक्विवेलेंट क्या है फंक्शनल कंपोनेंट्स में। लाइक प्योर कंपोनेंट को अगर मेरे को इंप्लीमेंट करना है फंक्शनल कंपोनेंट्स में तो मैं क्या यूज करूँ। तो वी हैव रिएक्ट डॉट मेमो, राइट। तो वो चीजें पूछते हैं। इम्प्लीमेंट एरर बाउंड्री, ये पूछा जाता है। मतलब बोलते हैं कि एक एरर बाउंड्री इंप्लीमेंट कर दो छोटा सा। फिर कुछ क्वेश्चन होता है रिएक्ट राउटर डॉम पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बोल देंगे कि 2 पेजेस का एक वेबसाइट बना दो, यहाँ पे क्लिक करने से शॉप दिखाना चाहिए और दूसरी जगह क्लिक करने से कार्ट दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कब हमको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना है, लाइक यूज कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट प्रोवाइड कर देता है वो यूज करना है, और कब हमको रिडक्स यूज करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बहुत बार पूछते हैं कि यूज मेमो और यूज कॉल बैक जो है, राइट, वो ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्या हमको हमेशा यूज करना चाहिए, लाइक करना चाहिए या नहीं, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एंड ये प्योर कंपोनेंट है, राइट। प्योर कंपोनेंट का जो फंक्शनल इक्विवेलेंट है वो है रिएक्ट डॉट मेमो, है ना। तो रिएक्ट डॉट मेमो भी क्या हमें हर जगह यूज करना चाहिए, वो भी पूछा जाता है, राइट। तो यू शुड आंसर दिस एंड जस्टिफाई इट एज वेल, कि अगर आप बोल रहे हो कि यूज कॉल बैक हमको हर जगह यूज नहीं करना चाहिए तो क्यों यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आप बोल रहे हो कि करना चाहिए तो क्यों यूज करना चाहिए। दिस ऑल विल कम, लाइक लूप में क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तो वैसा होता है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे रिएक्ट में मेरे को। फिर जावास्क्रिप्ट में बेसिक क्वेश्चंस लाइक क्लोजर्स क्या होता है, फिर कॉल अप्लाई बाइंड में क्या डिफरेंस है। कॉल अप्लाई बाइंड, राइट, वी शुड नो कि ये तो हर दिन ही यूज करते हैं हम लोग। क्लोजर्स में लाइक हम लोग यूज नहीं भी करते हैं, बट कॉल अप्लाई बाइंड तो यूज होता ही है, राइट। फिर इवेंट लूप, पूरा इवेंट लूप का डिस्कशन होता है कि कहाँ से, कौन से जगह से कौन सा माइक्रो टास्क क्यू कहाँ पे क्या मूव करता है, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर लाइक प्रोमिसेस का, लाइक प्रोमिसेस के कॉल बैक्स पहले एग्जीक्यूट होंगे या सेट टाइम आउट के, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो वो सब इवेंट लूप के अंदर चला जाता है। फिर प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट कि लाइक जावास्क्रिप्ट में जो लाइक क्लासेस है वो किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है, लाइक नॉर्मल जावा जैसा क्लासेस ही है या फिर कुछ अलग है, अगर कुछ अलग है तो क्या है। तो वो सब पूछा जाता है, राइट। फिर मेमोइजेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में, क्या होता है वो, राइट। तो बेसिकली वो क्लोजर्स के मदद से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। फिर इवेंट डेलीगेशन क्या होता है। इवेंट डेलीगेशन हम लोग हमारे वेबसाइट में यूज करते हैं कि अगर चाइल्ड पे अगर कोई क्लिक करता है तो जो इवेंट है वो बबल होते हुए पैरेंट की तरफ जाता है, एंड वी हैंडल दैट इवेंट इन पैरेंट। तो दैट इज इवेंट डेलीगेशन। तो उसका क्या एडवांटेज है, क्यों हमको यूज करना चाहिए, क्यों यूज नहीं करना चाहिए, वो सब पूछा जाता है, ठीक है। फिर प्रोमिसेस, प्रोमिसेस आपको लिखने भी बोल सकते हैं कि पूरा फुल प्रोमिसेस लिखो, प्रोमिसेस को इंप्लीमेंट करो, डॉट देन डॉट कैच, कब कब क्या इंप्लीमेंट, लाइक कब क्या कॉल होता है, रिजॉल्व होने पे क्या कॉल होता है, और रिजेक्ट होने पे क्या कॉल होता है। प्रोमिसेस में ये भी पूछा जाता है कि प्रोमिसेस आर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, लाइक सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है। तो प्रॉमिस जो स्टार्टिंग वाला प्रॉमिस होता है वो सिंक्रोनस ही रहता है, एंड उसके बाद जो उसके कॉल्स होते हैं, कॉल बैक्स होते हैं, वो असिंक्रोनस होता है, ठीक है। फिर होस्टिंग, फिर डीप डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। डीप कॉपी हम लोग कैसे बना सकते हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट डीप कॉपीज, ठीक है। फिर टेम्पोरल डेड जोन के बारे में पूछा जाता है, लेट कॉन्स्ट वायर के बारे में पूछा गया। एंड वन वन लास्ट क्वेश्चन इज इम्प्लीमेंट डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग। तो डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग को इम्प्लीमेंट करना है, और ये भी बताना है कि क्या आपने कभी इसको यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म में अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
आजकल तो हम लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं, राइट, लाइक फॉर्मिक हो गया या फिर रिएक्ट हुक फॉर्म हो गया। बट अगर लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे, तो अगर यूजर क्विकली टाइप करे, राइट, तो हाउ यू विल इंश्योर दैट कि इतना बार लाइक जो अपना स्टेट है वो चेंज ना हो बार बार। हाउ विल यू इंश्योर दैट, लाइक जब यूजर स्टॉप करे टाइपिंग देन ओनली एक बार स्टेट चेंज हो, हाउ विल यू इंश्योर दैट? दैट इज डिबाउंसिंग। एंड थ्रॉटलिंग में लाइक अगर एक लिंक है उसको यूजर ने 5 बार क्लिक कर दिया, तो वी डोंट वांट कि 5 एपीआई कॉल्स हो जाए, एक एपीआई कॉल होना चाहिए, है ना? तो दैट्स व्हाट वी वांट। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रॉटलिंग। तो दीज आर जस्ट क्वेश्चन, लाइक ये सब जो क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था। And like for detailed answer we can make different videos as well, but I'm just explaining like over the top मैं explain कर रहा हूँ। फिर डीएसए पूछा जाता है कि नहीं, तो मेरे को बहुत कम डीएसए पूछा गया था, लाइक 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए होंगे पूरा सब में मिला के। एंड एक क्वेश्चन में बाइनरी सर्च यूज करना था, वो पूछा गया था। एंड नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक सेट मैप से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट था नहीं, मेरे को डीएसए में उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, लाइक ज्यादा पूछा भी नहीं किसी ने, और जो भी पूछा वो इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था वैसे वैसे। सैलरीज, तो सबसे पहले तो सैलरी इज रिलेटिव, लाइक आपका जो अभी सीटीसी चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या नेक्स्ट ऑफर किया जा सकता है। तो स्मॉल और मिड स्टार्टअप में आपको 8 to 16 के रेंज में ऑफर कर सकते हैं। बिग स्टार्टअप में अगर कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप है लाइक क्रेड है, तो दे विल ऑफर यू 20 प्लस ऑल्सो। ठीक है, एमएनसीज में 6 to 15 का एक रेंज होता है और प्रोडक्ट बेस्ड में 15 to 30 का एक रेंज रहता है। तो इस तरीके का है। सीटीसी डिपेंड करता है कि आपका करंट सीटीसी क्या है एंड आपने कितना काउंटर किया है, राइट, लाइक अगर आपका करंट सीटीसी 4 है और आपके पास एक ऑफर है 8 का, तो नेक्स्ट कंपनी आपको 8 तो नहीं देगी, राइट, 10 देगी, क्योंकि आपके पास पहले से एक ऑफर है 8 का। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, काउंटर ऑफर्स। तो काउंटर ऑफर ज्यादा लाने के लिए आपको ज्यादा इंटरव्यूज देना पड़ेगा, और ज्यादा इंटरव्यूज का कॉल कहाँ से आएगा? लाइक यू कैन टेक नौकरी प्रीमियम, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो प्लेटफॉर्म्स मेरे को हेल्पफुल थे, तो यू कैन ऑल्सो यूज नौकरी प्रीमियम, वॉज वेरी हेल्पफुल। और मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे, बट जो मेरे को फील हुआ वो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आए थे, लाइक 200 प्लस, लाइक एवरीडे मेल्स आता था कि दिस अप्लाई टू दिस, अप्लाई टू दिस, अप्लाई टू दिस। एंड कॉल्स भी बहुत सारे आए थे, लाइक बहुत सारे एचआर्स ने रीच आउट किया था, छोटी कंपनीज के ही सही, मतलब मिड कंपनीज के ही सही, लेकिन बहुत सारे कॉल्स आए थे। और करेंटली मैंने जहाँ ज्वाइन किया वो भी Naukri.com से ही आया था फाइनली। तो दैट्स व्हाट। लास्टली जो मैंने बोला था कि एज आई स्विच्ड, राइट, तो अभी मैं स्विच कर चुका हूँ, तो मेरा क्या थिंकिंग है कि मेरे को स्विच करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, 2 ईयर एक्सपीरियंस पे ही स्विच करना है या फिर जल्दी करना है या लेट में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा जो प्रोजेक्ट था जिसमें मैं वर्क कर रहा था वो पॉज हो गया था, राइट, ड्यू टू मार्केट। तो अप टू दैट टाइम मेरे पास बहुत अच्छा लर्निंग आ गया था, मेरे को एक रिएक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज था, नोड में अच्छा नॉलेज आ गया था, एंड प्रोजेक्ट वाज पॉज्ड। तो मुझे मालूम था कि मेरे को रिलीज भी जल्दी मिल जाएगा, एंड मेरे को एक अच्छा नॉलेज भी आ चुका है, तो आई कैन स्विच, राइट। और एक और चीज ये भी था कि जो मेरा करंट कंपनी था उसमें मेरे पास देयर इज नो लाइक बहुत बड़ा स्कोप नहीं था कि मैं बैकएंड बहुत अच्छे से सीख लूं, राइट, क्योंकि हम बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क्स यूज करते थे, लाइक कॉमर्स टूल्स फ्रेमवर्क हो गया या फिर ओरेकल का कुछ फ्रेमवर्क्स हो गया, वो यूज कर लेते थे। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हमको बहुत कुछ प्रोवाइड करवा देता था। तो मैं कोर बैकएंड जो होता है, राइट, लाइक राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो वाला नॉलेज मेरे को नहीं मिल रहा था, वो मेरे को क्लियर था, पता था। तो इसलिए आई स्विच्ड ऑन माई फ्रंट एंड नॉलेज ओनली, एंड जितना भी मेरे को नोट जैसा था, ठीक है, बैकएंड। फॉर यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके प्रोजेक्ट में नोड है या फिर जावा है, कुछ भी ऐसा है जिससे आपको बैकएंड का नॉलेज मिल सकता है, तो डू टेक इट। लाइक अगर आपको लगता है कि बैकएंड नॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि लाइक आपको नहीं मिला, लाइक आपको काम करने नहीं मिला, अगर आपकी कंपनी में था बट देर आर डिफरेंट टीम्स फॉर इट, एंड आपको असाइन नहीं किया गया काम। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि क्या मेरे को बैकएंड में काम करने मिलेगा? अगर मिलेगा तो यू शुड टेक दैट, और बैकएंड में भी काम करो, फ्रंट एंड में भी काम करो, दोनों का एक्सपीरियंस लेके निकलो, ठीक है, दैट इज वेरी लाइक वैल्यूएबल। अगर आपको लगता है कि बैकएंड का तो नहीं मिलने वाला या फिर मिलेगा भी तो दैट इज नॉट वेरी रिलेवेंट, तो जस्ट चेंज। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी करंट कंपनी में आपको बैकएंड का वर्क मिल सकता है, तो डू टेक इट, डू टेक एक्सपीरियंस एंड देन ओनली चेंज कंपनी। अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेगा तो गो एंड चेंज योर कंपनी, दूसरे कंपनी में ट्राई करो कि बैकएंड का वर्क मिलता है क्या। दूसरे कंपनी में भी नहीं मिलेगा तो look for it, like how you can get some work in backend, how you can gain some experience, maybe make some big projects using your front end and back end skills। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो नाउ यू कैन गो टू अ स्टार्टअप और मे बी अ मिड स्केल कंपनी वेयर दे हैव रिएक्ट एंड यू नो रिएक्ट, तो आपको वो रख ही लेंगे, एंड दे हैव नोड और दे हैव समथिंग ऑफ बैक एंड विच यू नो। मिड मिड स्मॉल कंपनीज में क्या होता है ना, मिड मिड वाले और स्मॉल वाले कंपनीज में ये होता है कि दे विल असाइन यू वर्क। अगर आप बोलोगे कि अब मेरे को नोड में काम करना है और उनके प्रोजेक्ट में नोड है, तो दे विल असाइन यू वर्क, दे डोंट केयर दैट मच। बट बड़े कंपनीज में क्या होता है, दे हैव वेरी स्ट्रक्चर प्रोसेस, लाइक एक टीम है जो सर्विस टीम है, एक टीम है जो फ्रंट एंड की टीम, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है काम ना मिले, लेकिन स्मॉल स्केल कंपनी में मिल जाएगा।
सो बेसिकली जितने भी असाइनमेंट्स थे और क्वेश्चंस थे वो बस हमने स्किम थ्रू कर लिया कि ये ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो यू विल गेट अ रेफरेंस इफ एंड आई विल मेक डिटेल वीडियोस ऑल्सो लाइक किस तरीके से असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर रख सकते हैं, किस तरीके के कोड से आपका सिलेक्शन और आपका टेक होम असाइनमेंट पास हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के वीडियोस मैं बनाऊंगा आगे। टिल देन if you have any question you can comment, if you know the answer of these questions you can comment, and if you like the video give a like, and maybe share this video to anyone who is a React developer, Angular developer, or a JavaScript guy, Merge stack developer, anyone. So till then, thank you and bye bye.